होता है। हमीद ने हमको 12:30 बजे रात को बोला था, लेकिन 9 तारीख की रात को 2:30 लगी है क्या? अरे मैं साहब ना देखिए दोस्तों, ये गोली का निशान हमने तो अपने जीवन में पहली बार देखा है। टैंक सामने आ गया। टैंक में आदमी थे, वो डर गए हमारी आरसीएल गन को देख करके कि ये तो तोड़ रहे हैं सब, इसलिए कोई हिलता नहीं था। ये गोल वाले राउंड वाले जो ये हैं, ये तो जहाँ जहाँ नौकरी करोगे वो मिलता है आपको। जी नमस्कार दोस्तों, यदि भारत और पाकिस्तान का युद्ध आज की तारीख में हो जाए तो आप लाइव देखना सबसे पहले पसंद करेंगे दुनिया के सारे काम छोड़ करके। दोस्तों मैं आपको बताते चलूं कि YouTube के मेरे अपने चैनल के इतिहास में इस तरीके का वीडियो मैंने आपको नहीं दिया, और आज मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि इस तरीके का वीडियो करने का मुझे मौका मिला है। और आपको भी गौरवान्वित होना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके का वीडियो आप देख रहे हैं। वीडियोस बहुत सारे आप देखते हैं, दिन रात देखते हैं, लेकिन ये जो वीडियो मैं आज लेकर के आ रहा हूँ दोस्तों, इसमें देश प्रेम की भावना कूट कूट करके भरी हुई है। और हम उन लोगों से आपको मिलवाने वाले हैं, उस शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं जो 1965 के वार में, यानी कि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के जीवंत उदाहरण हैं, जिन्होंने युद्ध लड़ा, जीता भी और अपने साथी सैनिकों को कुछ को खोया भी। दोस्तों मैं हूं आज गाजीपुर में, और गाजीपुर की शहीदों की धरती पर हूं दोस्तों। और गाजीपुर की शहीदों की धरती पर मैं उस पवित्र धरती पर बैठा हूं दोस्तों, जहां पर वीर अब्दुल हमीद ने जन्म लिया और हमारे देश की लंबे समय तक सेवा की, और 1965 के युद्ध में वो मारा गया। हमारे साथ हैं गणेश पाल जी, और गणेश पाल जी जो है वो सूबेदार मेजर की पोस्ट से रिटायर्ड पर्सन है, और इन्होंने वीर अब्दुल हमीद के कंधे से कंधा मिला करके 1965 का युद्ध लड़ा। और बाकी की सारी जानकारियाँ हम सर से लेंगे। धन्यवाद। आप नाम गणेश पाल? जी, किस पद से रिटायर हैं सर? सूबेदार मेजर गणेश पाल। तो सर ये वीर अब्दुल हमीद जी आपके परम मित्रों में से एक? परम मित्र में थे। जी, तो आप लोग साथ ही भर्ती हुए थे क्या? साथी हमारे से सीनियर थे अब्दुल हमीद, और हम उनसे जूनियर थे। तो ये वीर अब्दुल हमीद जी कौन सी पोस्ट पर थे? हवलदार। ये हवलदार थे, तो मतलब आपसे नौकरी में सीनियर? हम नौकरी में सीनियर थे। किसी ने नहीं चाहा कि अब्दुल हमीद फ़ौज में चले जाएं। उनके पिता उस्मान जो हैं बार बार मना करते थे कि बेटा मत जाओ फ़ौज में, मत जाओ फ़ौज में। लेकिन हमीद बोला कि जब मैं नौकरी करूँगा तो फ़ौज की ही करूँगा, नहीं तो दुल्लापुर में सिलाई तो करना ही है, क्योंकि वो ऐसे थे। लेकिन उनमें जज्बा था देश का, और जैसा उनका जज्बा था, जैसा उनकी बॉडी थी, जैसे उनकी शरीर थी, जैसे उनमें ताकत थी, वैसा ही उन्होंने 65 में काम भी किया। अब्दुल हमीद हमेशा देश के प्रति इतनी अच्छी श्रद्धा उनके पास थी कि लाजवाब जिसको बोलते हैं, हमेशा उत्साहित बात करते थे। हमको जब हम पढ़ लिख करके कुछ तैयार हुए, तब उन्होंने बोला कि अरे गांव में घूमकर क्या करोगे, जाओ फौज में भर्ती हो जाओ। हमने जा कर के फौज में भर्ती हो गया। अब उस समय टोटल हम 3 आदमी थे फौज में, अब्दुल हमीद सीनियर, एक RBS यादव जी, और एक मैं। भर्ती हो गए, साथ साथ छुट्टी आना, साथ साथ छुट्टी जाना, ये हम लोगों का लगा रहता था। क्योंकि उस समय ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल वगैरह सब ये सब नहीं था। हम लोग चिट्ठियों से काम चलाते थे। ठीक है, हम लोग छुट्टी आए, और कुछ दिन के बाद छुट्टी आधी कटी हम लोगों की, और तब तक टेलीग्राम आया कि लीव योर कैंसिल, ज्वाइन ड्यूटी, क्योंकि लड़ाई लगी है तो कोई छुट्टी पर नहीं रहेगा। अब हम लोग चले गए। हम तो चले गए अम्बाला, अरे सॉरी चंडीगढ़। अब्दुल हमीद जो है अम्बाला में थे, तो वहाँ से खेमकरण सेक्टर कुछ ही दूरी पर है, पाकिस्तान बॉर्डर, और हम लोग चले गए अमृतसर में, जो कि बाघा बॉर्डर जिसको बोलते हैं, वहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर है। अब जा कर के मोर्चा को अपना अपना सब संभाले, जिसको जो जगह दी हुई है। 65 की लड़ाई लड़ी हमीद ने, हम भी थे।
लेकिन जिसको ऊपर वाला जैसा रखता है वैसा ही होता है। हमीद ने हमको 12:30 बजे रात को बोला था कि देखो तुम्हारी पहली लड़ाई है, क्योंकि हमीद तो दूसरे की लड़ रहा है पाकिस्तान 65 की, और आपकी पहली लड़ाई है। अगर ट्रेनिंग में जो भी सीखे हो उसको ध्यान में रख कर लड़ाई लड़ोगे तो धामोपुर जाओगे, वरना राख जाएगी, क्योंकि उसमें लाश नहीं आती थी, राख ही आती थी। इतना कहा, इसके बाद में घंटी बजी और सब गाड़ी में चढ़ गए और अपने अपने इलाके में चले गए। लड़ाई स्टार्ट हो गई। अमेरिका का एक ऐसा पेटेंट टैंक था जिसको कनेडी ने, अमेरिका का राष्ट्रपति था, हाँ, उसने दिया था पाकिस्तान को। जबकि नेहरू बोलते थे, नेहरू से बड़ी दोस्ती थी कनेडी की, लेकिन उसका बिजनेसमैन है, हथियार बेचना है। नेहरू कितना भी कहते रह गए कि ये पेटेंट टैंक मत पाकिस्तान को दो, मत दो पाकिस्तान को, लेकिन कनेडी क्यों मानेगा? हालांकि दोस्ती तो थी, दोस्ती अपनी जगह पर और व्यापार अपने जगह पर, दे दिया। लड़ाई के अंदर उसने बोला था अमेरिका से, अमेरिका बोला था पाकिस्तान से कि अगर हिंदुस्तान के प्रति लड़ाई लड़े तो पाकिस्तान का नहीं माना, पेटेंट टैंक को भेज दिया। लड़ाई के मैदान में हमारे भी टैंक जुट गए। अब्दुल हमीद जो है आरसीएल गन पर बैठा हुआ था। हमीद के साथ 2 और आदमी थे, एक ड्राइवर, एक लोडर, और हमीद जो है ऑटोमेटिक फायरर थे। हमीद ने जब रात को 2:30 बजा, 9 तारीख की रात, वो 10 कहा जाएगा क्योंकि रेलवे का टाइम है, 12 से ऊपर हो गया। हाँ, 12 से ऊपर हो गया तो 10 हो गया, लेकिन 9 तारीख की रात को 2:30 बजे जब पेटेंट टैंक सामने आ गया। ये कौन सा महीना था? सितंबर। अच्छा, 9 सितंबर को 1965 में आ गया पेटेंट टैंक सामने। हमारे भी टैंक से टैंक भिड़ना शुरू हो गए। तो जब इतने टैंक मार्च कर रहे हैं तो आकाश के अंदर गर्दा मच जाता है, कुछ नज़र नहीं आएगा, न कुछ सुनाई देगा किसी को। हमीद आरसीएल जीप पर बैठा हुआ था और जब देखा तो कि एक टैंक हमारे पास नज़दीक खड़ा है। अब हमीद ने अल्लाह का नाम लेकर के गोला मारा, क्योंकि हिंदू हनुमान का नाम लेकर चलता है, मोहम्मद अपने अपने धर्म को जिसको चाहते हैं लेते हैं। तो हमीद जो है चेन पर गोला मारा, क्योंकि हम लोगों को यही सिखलाई मिली थी। जब पेटेंट टैंक बनना शुरू हो गया कनेडी के पास, तो हमारा इंजीनियर बोला कि इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सिर्फ चेन कमज़ोर है, उसी पर गोला मारना है। अब हमीद ने चेन पर गोला मारा, क्योंकि सिखाया गया है। अब टैंक बेकार हो गया, न टैंक से आदमी नीचे उतर सकता है न ऊपर चढ़ सकता है, टैंक बेकार हो गया। अच्छा सर, अभी हम लोग की बातचीत हो रही थी तो आपने बताया कि मतलब वो जो पेंटन गन, वो उनका टैंक जो था, तो उसकी चैन पर ही गोला मारा। तो चैन पर ही क्यों गोला मारा, वो क्यों कमज़ोर होता है, कुछ उसके बारे में थोड़ा सा? हाँ, उसके अंदर टेम्पर ज़्यादा नहीं दिया जाता है, क्योंकि टेम्पर दे देंगे तो टूट जाएगा, वो मुड़ेगा नहीं, इसीलिए उस पर बहुत कम टेम्पर दे करके चैन को बनाते हैं। इसीलिए क्योंकि उसको मुड़ना है, तो क्योंकि 8 चक्के इधर 8 चक्के उधर होते हैं, तो जब चेन टूट गया तो बेकार हो गया। अब उसी समय दूसर की सिखलाई हम लोगों को मिली थी कि जिस समय टैंक के ऊपर गोला अगर चलाना है तो इतना जल्दी भागना है वहाँ से, नहीं तो जा कर के भट्ठा बना देगा। उसका खासियत यही थी कि पहला बैरल, पहला गोला जो उसके ऊपर अटैक करेगा, ऑटोमेटिक हथियार है, वहीं पर वो जाएगा। अब वो ड्राइवर जो इतना तेज जीप को भगाया, 100 मीटर दूर भाग गया। और तब तक जब 100 मीटर रात को भागने लगा तो दूसर का टैंक नज़र आ गया। तो हमीद ने फिर उस पर मारा, चेन पर ही गोला। तो जब चेन पर गोला मारा है वो भी टूट गया,
क्योंकि टैंक हमेशा डब्लू के आकार का चलता है। इंग्लिश के टीचर हैं, डब्लू ऐसे बनता है ना सर। अब डब्लू के आकार में जब कोई भी चलेगा तो 1 इंच भी ज़मीन खाली नहीं रहेगी मार्ग के अंदर। तो दूसर का टैंक मिला तो उसको भी तोड़ दिया हमीद ने। अब ड्राइवर पूछा कि सर किधर चले, तो हमीद सीनियर था, हवलदार था, बोला गाड़ी को दाहिने मोड़ो। तो जब गाड़ी को दाहिने मोड़ा तो क्या देखा कि इंडिया का टैंक और पाकिस्तान का टैंक दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। ऐसे टक्कर में दोनों का बैरल सामने नहीं होगा, क्योंकि 32 फुट बैरल इसका होगा, 32 फुट 64 फुट की दूरी हो जाती है। वो आपस में पीछे हट करके टक्कर मारेंगे। जब टक्कर मारेंगे तो जिसका मेट्रोलॉजी कमज़ोर होगी वो टूटेगा। और जब टैंक की लड़ाई है तो कोई नीचे नहीं रहेगा, क्योंकि वो सबसे खतरनाक हथियार चल रहा है। अब उस समय जो है हमीद जब देखा कि ये तो हमारा टैंक को उलझा रहा है। कोई भी हथियार या कोई भी निशान है, पाकिस्तान का आधा चांद होता है और इंडिया का पूरा सर्कल होगा। तो गाड़ियों पर निशान बने रहते हैं। हमको मालूम है कि पाकिस्तान का, ये हिंदुस्तान का है, और सैनिक की भी पहचान होती है कि ये हिंदुस्तान का, ये पाकिस्तान का है। अब हमारा टैंक वाला ने देख लिया कि अरे इस टैंक के पीछे तो हमारा सैनिक है। हमीद उधर से आया और पाकिस्तान के टैंक पर चढ़ गया। हुड को खोला और ग्रेनेड, यहाँ देखते हैं आप लोग, हम लोगों का जो बेल्ट होगा उसमें बहुत सुराख होते हैं जी। वो ग्रेनेड के लिए ही होता है, लटका कर रख लेंगे, लटका जब जरूरत पड़ी निकालो और मारो। तो ग्रेनेड उठाया और 4 सेकंड में ग्रेनेड फटता है। अब्दुल हमीद ने 3 सेकंड अपने हाथ पर रखा, 14 सेकंड में टैंक के अंदर डाल दिया। उसके अंदर जितने आदमी थे, ऐसे जैसे भरसाएं, जानते हैं हम लोग, जैसे भरसाएं में लावा फूटता है मक्खी का, वो ऐसे सब फूट गए और खून की धार बह गई। अब्दुल हमीद जो है अपने गाड़ी से अब दौड़ करके जाएगा अपने जीप पर जी। तो चौथे टैंक वाले ने देख लिया कि अरे इसने तो हमारे पेटेंट टैंक को बर्बाद करके जा रहा है। उसी समय उसने, देखिए देश का वो गद्दार माना जाता है कि एक आदमी के लिए 1 गोली काफ़ी है, उस पर गोला नहीं चलता है, लेकिन उसने टैंक से फायर किया और दौड़ता हुआ हमीद जब अपने जीप पर गया है तो उसका बायां बाजू और दाहिनी टांग गोला आगे से गया, उड़ा कर लेकर कहीं चला गया और हमीद वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। लेकिन हमारे देश का सैनिक अपने सीने पे गोली खा करके 3 दिन के बाद फिर से युद्ध के मैदान में जाता है, और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। क्यों सर? जी, हम आपको एक कीमती चीज़ दिखाना चाहते हैं, और ये दुनिया की बेशकीमती चीज़ है दोस्तों। आपके पास सोना होगा, हीरा होगा, लेकिन ये नहीं होगा। ये नहीं होगा और हो भी नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि ये सिर्फ और सिर्फ पाल जी के पास हो सकता है। सर इसके बारे में बताइए, जितने भी हैं। पाल जी के बाद में जो लड़ाई अटेंड किया है जी, जो भी आदमी लड़ाई अटेंड किया है, तो गाजीपुर में तो आप ही के पास हो सकता है। नहीं, और लोगों के पास, और लोगों के जो भी अटेंड, गाजीपुर में बहुत फौज है, सब 65 में बहुत अटेंड करने वाले होंगे। तो सर इसके बारे में बताइए। लड़ाई लड़ा होगा जी, उसके पास ये स्टार मिला होगा। बाकी ये गोल वाले राउंड वाले जो ये हैं, ये तो जहाँ जहाँ नौकरी करोगे वो मिलता है आपको जी। तो हम पैराशूटर हैं, हवाई जहाज़ से कूदने वाले हैं जी। तो 65 की लड़ाई में तो हम जिंदे रह गए, हमको ये गोली भी लगी है। आपको गोली भी लगी है क्या? अरे मैं साहब ना, देखिए दोस्तों, ये गोली का निशान हमने तो अपने जीवन में पहली बार देखा है। गोली लगते हुए देखा, लेकिन गोली का निशान नहीं देखा। हमने तो अपने जीवन में पहली बार देखा है। और हमारे बड़े भाई ने अपने सीने पे लगभग गोली भी खाई है, और उसके बावजूद उसी 65 में जी 65 की लड़ाई में लग गई गोली, क्या किया जाए। 3 दिन हॉस्पिटल में रहा,
और डॉक्टर फिट करके पट्टी पुट्टी मार करके हमको भेज दिए, बोला जाओ लड़ाई के मैदान में। तो 3 दिन के बाद आप फिर युद्ध में चले? फिर चले गए, कहाँ जाएंगे, लड़ाई लगी हुई है, बेड पर रहेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे देश का सैनिक क्या होता है, आज यदि हम कोई नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, यदि हमारे थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो जाती है तो हमें रेस्ट चाहिए होता है, लेकिन हमारे देश का सैनिक अपने सीने पे गोली खा करके 3 दिन के बाद फिर से युद्ध के मैदान में जाता है, और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। क्यों सर? जी